राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। ईश्वर हमारे घट में है, ये सबसे पहले अगर हमें कोई बताता है तो हमारे गुरुवर हैं। उसके बाद अगर हम जब हमारी जो अंदर के नेत्र हैं वो खुल जाते हैं तो हम उनको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और फिर हमें ऐसे अनुभव भी होते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो सबसे पहले अगर हमें देखने को मिलता है वही चित्र हम अगर गुरुवर के पहले देखते हैं तो उस चित्र में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन जब हमें गुरुवर की शरण मिल जाती है तो उस चित्र में हमें वो हर चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें आनी चाहिए, जो हमें देखना चाहिए, जो हमारे मतलब की है, जो हमारे काम की है। अब हम किस चित्र की बात कर रहे हैं? जैसे हनुमान जी महाराज का हम कैलेंडर बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने कभी कुछ सीखा नहीं, देखा है लेकिन कभी समझा नहीं। हनुमान जी महाराज जी ने जब अपना सीना फाड़ा है, देखा है, सबको दिखाया है, तो उसमें क्या थे? भगवान की अंदर छवि थी, माता सीता और प्रभु श्री राम थे। इसका क्या संकेत है? इसका एक ही संकेत है कि हम सबके घट में भगवान का वास है, लेकिन हम देख कब सकते हैं? जब हमें गुरुवर की शरणागत हो या हमें कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया हो, और बिना गुरुवर के तो ज्ञान हो नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले अपने गुरुवर की शरण में जाना चाहिए। उस छवि में जब हम भगवान को देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हनुमान जी महाराज के ही सीने में भगवान जी हैं, लेकिन नहीं, सभी के हृदय में है। कहते हैं ना, घट घट में ईश्वर है। तो घट घट का मतलब क्या है? कि हर हृदय में, जितने भी हृदय हैं, सबके हृदय में वास है भगवान का। हर घट में भगवान का वास है, लेकिन उसको दिखाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए एक संकेत की आवश्यकता है, और वो संकेत हमें गुरुवर देते हैं। जब हमें वो संकेत मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी तलाश शुरू हो जाती है। जब तलाश शुरू हो जाती है किसी भी चीज़ की हो, चाहे बुराई की हो या अच्छाई की हो, अगर हम तलाश करने निकलें तो हमें उस चीज़ का प्राप्ति जरूर हो जाती है जिसकी हम तलाश में निकले हैं। तो जब तक हम निकलेंगे नहीं, जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम पाएंगे कैसे? तो हनुमान जी महाराज जी से हमें सीखना है कि हमारे सबके हृदय में भगवान है। जब हनुमान जी महाराज जी को माला पहनाई जा रही थी, सभी को पता होगा या कुछ लोगों को ना भी पता हो, तो आज इस जानकारी से आपको भी पता होना चाहिए कि आपके घर में भगवान हैं, तो कैसे जानें। जब हनुमान जी महाराज जी को जब भगवान श्री राम का राज अभिषेक हो रहा था तो उनको माला पहनाई जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या हमारे भगवान हैं, क्या हमारे प्रभु श्री राम हैं? ये माला मोतियों की थी और जो माता के द्वारा उनको समर्पित की जा रही थी। तब उन्होंने, किसी ने उपहास करके बोला कि तुम हर चीज़ में भगवान को ढूंढते हो, हर चीज़ में भगवान श्री राम को ढूंढते हो, क्या तुम्हारे हृदय में भगवान हैं? जब इतना बोला गया तब जाके उन्हें लगा कि हाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जानूँ कि तुम्हारे हृदय में भगवान है? तब जाके हनुमान जी महाराज जी ने अपने सीने को खोल के दिखाया कि देखो, मेरे हृदय में भगवान हैं, और जिस वस्तु में भगवान नहीं है मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ये मोतियों की है, हीरों की है, मणि की है, ये माला मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें भगवान नहीं। जिसमें भगवान है वो वस्तु, हर चीज़ हमारी काम की है। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ से सीखने को मिलता है, लेकिन हम जब तक नहीं सीख सकते हैं, जब तक हमारे नेत्र वो देखने लायक ना हो जाए, जब तक हमारे जीवन में कोई प्रत्यक्ष गुरु, भगवान स्वरूप गुरु ना आ जाए। जब हमें, अच्छा, गुरु भी जब भी आते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है, हमारी लालसा होती है, हमारी विपाशा होती है कि हमें चाहिए हैं, हमें कहीं से भी चाहिए हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं से हमें गुरु तक पहुंचा देते हैं या गुरुवर को हमारे तक पहुंचा देते हैं। उसके लिए हमें भी एक तड़प की आवश्यकता है। जब हमारे अंदर तड़प होगी तो ये कार्य अवश्य होता है। एक चीज़ हम हमेशा महसूस करते हैं, और शायद ये चीज़ें हम आप सबके साथ भी शेयर कर रहे हैं, तो आप सब भी ये चीज़ें महसूस करते होंगे कि जब हमारे जीवन में कोई अच्छी चीज़ें आती हैं, हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, तो भगवान हमें एक कार्य देते हैं, और वो कार्य है
कि हमारे हाथों से कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब हमारे हाथों से कुछ अच्छा शुरू होने लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव आता है कि ये हम कर रहे हैं, जबकि ये भाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर सकते थे तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की प्रेरणा है, गुरुवर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, जितने लोग हमसे आसपास जुड़े हुए हैं, ये सभी की एक शक्तियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में कुछ पलों के लिए आती हैं। लेकिन वो कुछ पल अगर हमने सही जगह पे सही टाइम पे अगर हमने खर्च किए, या किसी के हम काम आ सके, या ऐसा कुछ भी हुआ जिससे दूसरों का भला हो, तो वो शक्तियाँ हमारी बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन अगर हमने उन शक्तियों का गलत प्रयोग कर दिया तो हमारी शक्तियाँ घट भी जाती हैं। तो हमें अगर भगवान कोई चीज़ देता है, कोई शक्ति देता है, कि सामर्थ्य देता है, कुछ भी देता है, तो हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जब हम अच्छा करते हैं तो हमारी अच्छाई के तौर पे वो शक्तियाँ बढ़ती हैं। हर किसी ने बोला होगा और हर कोई ये जानता होगा कि कोई ऐसा कार्य ज़रूर होता है हमसे जो हमें लगता है कि ये इस चीज़ का मुझे आभास तो हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ें आभास के रूप में आती हैं, कुछ चीज़ें फिर होने लग जाती हैं जीवन में, कुछ चीज़ों का फिर हम अनुभव करने लग जाते हैं। कब? जब हम किसी और को, उन शक्तियों का प्रयोग हम किसी और के अच्छे के काम के लिए करते हैं, किसी के दुख के निवारण के लिए करते हैं, किसी और की अच्छाई के लिए करते हैं, तो वो शक्तियाँ हमारे जीवन में और ज़्यादा प्रभाव डालने लग जाती हैं। अगर हम उनको गलत इस्तेमाल करेंगे तो भगवान छीन लेते हैं। फिर हमारे ना तो वो अनुभव रहते हैं, ना वो शक्तियाँ रहती हैं, ना ही हमारी वो सामर्थ्य रहती है। और पहली बात तो ये है कि हमारी सामर्थ्य है भी नहीं। ईश्वर चाहता है, ईश्वर चुनता है, वही सब सामर्थ्य देता है। तो हमें करना क्या है? अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो पहली बात तो इस चीज़ को लेके नहीं चलना कि ये हम कर रहे हैं, या हमने किया हुआ है, या हमारी वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर मेरी वजह से हो रहा था तो हम ये कार्य पहले भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें गुरुवर से, हमारे गोविंद से शक्तियाँ मिलती हैं, या हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए, और ना ही इसको लोगों को दिखा के हमें ये चीज़ें कभी प्रत्यक्ष करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या हैं, कैसे हैं। क्योंकि जो हमें सामर्थ्य मिलती है, जो हमें भगवान देते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें गुप्त रूप से काम करना चाहिए। जब हम गुप्त रूप से काम करते हैं तब हमारे और अंदर की शक्तियाँ बढ़ती हैं। भगवान हमें और ज़्यादा शक्तियाँ देता है क्योंकि हम किसी और के काम आ सकें। तो जीवन में जो भी हम कभी किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या किया है, या करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम अपने आप को श्रेय ना दें। हमेशा समझें ये हमारे गुरुवर की, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, और ये हमारे गोविंद की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि मैं माध्यम बनूं। माध्यम वो किसी को भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं माध्यम बनूं। तो माध्यम बन के हम उस कार्य को कर सकते हैं, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो भी गुप्त रूप से। कभी भी ये खुलासा ना करें कि ये काम मैंने किया है। ये कहें कि मुझसे ईश्वर ने करवाया है, मुझे माध्यम बनाया है, और जितना हो सके अच्छा कार्य करना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए, किसी के दुख को कम करना चाहिए। आप दुख को सिर्फ पैसों से ही नहीं कर सकते हैं, किसी से दो शब्द बात करके भी तो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आके परेशान होता है, दो शब्द हम अगर किसी से ऐसी बात कर लेते हैं कि उसके मन को शांति आ जाए, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा ही कार्य है। और अगर हमारे किसी भी भाव से किसी को तकलीफ़ होती है तो वो भी बुरा भाव है। तो हमें कभी भी ऐसे कार्य ना सोचें जिससे हमें दूसरों को तकलीफ़ देने की कोशिश हो। हमेशा अच्छे कार्य सोचें, क्योंकि जो एक तकलीफ़ होती है वो चुभन होती है, फिर वो चुभती रहती है। कोई भी हो, एक बार की दी हुई तकलीफ़ फिर आजीवन के लिए हो जाती है, एक बार की हुई अच्छाई आजीवन के लिए हो जाती है। तो क्यों ना हम अच्छाई को बांटें, क्यों हम बुराई को बांटें। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है। भगवान जिस पे नज़र रखते हैं उन्हीं के साथ अच्छा होता है, और उन्हीं से कुछ करवाने की कोशिश करते हैं। वही चुनते हैं, वही नीचे गिराते हैं, वही ऊपर उठाते हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ इतना करना है
कि हमारे जीवन में अभिमान ना आए, क्योंकि अभिमान हमें नीचे गिराता है, विनम्रता हमें ऊपर ले जाती है। तो हमेशा विनम्र रहें भगवान के सामने, गुरुवर के सामने। तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ऊपर जाना है। और वैसे भी अपनी कोई इच्छा हो ही ना, वहाँ पे जो भी इच्छा हो, ईश्वर और गुरुवर की ही कृपा मान के आगे बढ़े, तो ये सारे कार्य अपने आप पूरे होंगे। उम्मीद है कि आप समझेंगे और करेंगे भी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय।